गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंट्री साइड एचपी एग्जाम। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जून 2023 के लिए। प्रीवियस ईयर के जो भी सोशल साइंस के आप लोगों के क्वेश्चन होंगे, मैं डेली आप लोगों के साथ 10 क्वेश्चन डिस्कस किया करूंगा और ये 10 क्वेश्चन आप लोगों के डिटेल में रहेंगे। टेट का बैच स्टार्ट हो रहा है कल से। अगर आप लोग एक नया बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसमें आप लोग मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। मैं कल इसकी ऑफिशियल वीडियो भी अनाउंस कर दूंगा। 8350947171 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। पहला क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा गया है अर्जुन अवार्ड से रिलेटेड खेल का क्वेश्चन है कि अर्जुन अवार्ड आप लोगों का जो था वो स्टार्ट कब हुआ था। आप लोगों ने याद रखना है, जो अर्जुन अवार्ड आप लोगों का होगा इससे लगभग आप लोगों को 4 क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आप लोगों का जो एग्जाम रहता है इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया होगा उससे रिलेटेड जितने भी नए क्वेश्चन अगर आप लोगों के बनते हैं तो मैं आप लोगों के साथ वो डिस्कस करूंगा। बात करेंगे आज हम अर्जुन अवार्ड की। अर्जुन अवार्ड भारत में कब शुरू किया गया था? अर्जुन अवार्ड को भारत में शुरू किया था 1961 में। आप लोगों से पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि जब 1961 में अर्जुन अवार्ड को शुरू किया गया था उस समय कितने खिलाड़ियों को ये अवार्ड दिया गया था। आपने याद रखनी है फिगर एग्जैक्ट। 20 प्लेयर्स थे जिनको अर्जुन अवार्ड दिया गया। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि जो अर्जुन अवार्ड है वो किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, तो आपको पता है युवा और खेल मंत्रालय। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि अर्जुन अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये आपने ध्यान रखना है प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अगर किसी को अर्जुन अवार्ड देना हो तो इसकी क्या रिक्वायरमेंट या क्वालिफिकेशन होती है। तो सिंपल सी बात याद रखना, आपका जो भी खेल का करियर होगा, चाहे आप नेशनल लेवल पे खेलते हैं चाहे आप लोग इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं, ठीक है, जो भी आप लोगों के गेमिंग होंगी उसमें आप लोगों का जो प्रदर्शन होगा वो 3 साल से अच्छा होना चाहिए, बेहतर तरीके का होना चाहिए। ये चीजें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अर्जुन अवार्ड जब दिया जाता है उसमें जिस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड प्रदान किया जाता है उसको नगद राशि कितनी मिलती है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है 15 लाख रुपए मिलते हैं। इसके साथ अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा मिलती है और एक प्रशस्ति पत्र मिलता है जो कि दिया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ये क्वेश्चन बना। आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछा गया था आप ही के कमीशन के एग्जाम में कि भारत में प्रथम महिला का नाम बताइए जो कि बैडमिंटन की प्लेयर थी, जिनको प्रथम या फर्स्ट टाइम फीमेल थी जिनको अवार्ड अर्जुन मिला था। तो आपने याद रखना है मीना शाह का नाम। फिर एक क्वेश्चन और पूछा गया था जिसमें नाम लिया गया था क्रिकेटर का कि भारत में पहले ऐसे क्रिकेटर जिनको अर्जुन अवार्ड मिला था, तो सलीम दुर्रानी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने ध्यान रखने, जितने भी मैंने आप लोगों को बताए हैं इनसे ही क्वेश्चन अगर अर्जुन अवार्ड से आएगा तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे रैमसन मैग्से अवार्ड कि ये किस कंट्री के द्वारा दिया जाता है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो भी आप लोगों का रैमसन मैग्से अवार्ड होता है ये दिया जाता है फिलीपींस कंट्री के द्वारा। फिलीपींस कंट्री में जो इनके राजा थे जिनका नाम था रैमसन मैग्से, इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, या राष्ट्रपति थे जो इनके उनके द्वारा 1957 में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कब स्टार्ट हुआ था, तो आपने याद रखना है 1957 में इनको स्टार्ट किया गया था। आप लोगों को नाम पता ही है, दिल्ली के सीएम है जिनका नाम है अरविंद केजरीवाल। ये तब प्रसिद्ध हुए थे जब इनको रैमसन मैग्से अवार्ड दिया गया था, तब ये काफी प्रसिद्ध हुए थे। तो इनसे ऊपर क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है, तो ये ध्यान आप लोगों ने रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन आप लोगों का नृत्य के ऊपर पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पेयर्ड और मैच? गरबा गुजरात, मोहिनीअट्टम ओडिशा, और आप लोगों का जो यक्ष गंगा है कर्नाटका। तो कौन सा आप लोगों का इसमें करेक्ट है? तो आप लोगों को पता है गरबा जो आप लोगों का किया जाता है डांस वो गुजरात में किया जाता है। मोहिनीअट्टम जो आप लोगों का डांस है ये केरल का है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना। और तीसरा ये राइट आंसर है, आप लोगों का जो यक्ष गंगा है वो कर्नाटका का ही डांस है। तो इसमें से पहला और तीसरा सही है, तो राइट आंसर आप लोगों का बी होगा। यहाँ पे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया था वो आप लोगों का मोहिनी अट्टम से पूछा गया था कि मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है। तो मोहिनी अट्टम जो आप लोगों का नृत्य है ये आप लोगों का केरला राज्य से संबंधित है।
तो इसको भी आप लोग ध्यान रखें। मोहिनीअट्टम, अगर मोहिनीअट्टम के ऊपर क्वेश्चन अब तो नहीं आएगा, गरबा नृत्य के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है गुजरात, और यक्ष गंगा कर्नाटका से। इसके अलावा जितने भी आप लोगों के नृत्य होंगे वो मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा। आगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था, ये था आप लोगों का फिलेटली। फिलेटली एक शब्द होता है जो रिलेटेड होता है किससे? कलेक्शन ऑफ स्टोरी, रेयर पिक्चर कलेक्शन, या फिलेटली, या कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो फिलेटली होता है वो डाक टिकटों का इकट्ठा करने का जो काम किया जाता है उसे ही फिलेटली कहा जाता है। तो राइट आंसर आप लोगों का सी रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों को अगर पूछा जाए कि ये स्टार्ट कब हुआ था, फिलेटली वर्ड का यूज 1864 में इसका यूज होना स्टार्ट हुआ था। इस बार आप लोगों को फिलेटली के ऊपर क्वेश्चन नहीं आ सकता है, बट आप लोगों को एक क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं कि भारत में नेशनल पोस्ट टिकट जो आप लोगों की होती है, या भारतीय राष्ट्रीय डाक टिकट दिवस कब मनाया जाता है। तो डाक टिकट डे जो भारत में मनाया जाता है वो आपने ध्यान रखना है 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आने के चांसेस आप लोगों को इस बार बन सकते हैं। आगे क्वेश्चन मूव करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है जैन धर्म से रिलेटेड। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ इनमें से 90% क्वेश्चन हम अपने पिछले बैच में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इजिली इनको क्रैक कर सकते थे। तीर्थंकर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर थे। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हर कोई जानता है कि जैन धर्म में जो तीर्थंकर थे वो थे 24। फिर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के फर्स्ट तीर्थंकर का क्या नाम था। तो जैन धर्म के जो फर्स्ट तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभ देव। ऋषभ देव। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ऋषभ देव जो आप लोगों के थे ये प्रथम तीर्थंकर थे। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है दूसरे तीर्थंकर का अगर आप लोगों को नाम पूछा गया तो अजीत नाथ, इनका भी नाम आप लोग ध्यान रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पर्सन जो आप लोगों के होंगे 24 नंबर पे, महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी के ऊपर भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोस्टली स्टूडेंट यही जानते हैं कि महावीर स्वामी ही इसके वास्तविक संस्थापक हैं, बट पहले जो इसके तीर्थंकर थे वो आप लोगों के ऋषभ देव थे। ऋषभ देव के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे जब हम अपनी क्लासेस में इनको डिस्कस करेंगे। एक और क्वेश्चन आप लोगों को आता है पार्श्वनाथ के ऊपर, कि पार्श्वनाथ जो आप लोगों के थे वो कौन कितने नंबर पे तीर्थंकर थे। तो पार्श्वनाथ 23rd थे। ये भी आप लोगों ने नाम ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। एक 20 सेकंड का अगर आप लोग नाम याद रख सकते हैं तो प्लीज रख लेना, यहाँ से भी आने के चांसेस हैं। अजीत नाथ। बाकी जो बीच में है उनका कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जब हम क्लासेस में डिस्कस करते हैं तो मैं आप लोगों को उनके नाम बता दूंगा, और इंपॉर्टेंट जो होंगे वो भी आप लोगों को अलग से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बात की गई है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, इनका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। अगर कभी भी इनके ऊपर अगर आप लोगों को क्वेश्चन आता है तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, एस्कॉर्बिक एसिड जो आप लोगों का है इसके ऊपर क्वेश्चन आप लोगों को बन सकता है। बाकी जितने भी आप लोगों के हैं, चाहे वो विटामिन ए है जिसका रासायनिक नाम रेटिनोल है, चाहे विटामिन बी 1 आप लोगों को कभी आता है क्वेश्चन तो थियामीन इसको कहा जाता है, ये सारे जितने भी है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोगों का विटामिन ई हो गया तो आप लोगों को पता है टोकोट्रिनोल। ठीक है, तो ये हम डिटेल में मैं आप लोगों को पीडीएफ इसकी प्रोवाइड करवा दूंगा जहां से क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं। आगे क्वेश्चन है रैकेट्स आर कोज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। रैकेट के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, या रिकेटस के बारे में यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है। तो रिकेटस किसकी कमी के कारण हमें होता है। तो रिकेटस जो आप लोगों का है वो हमारा विटामिन डी की कमी के कारण होता है। जो साइंस के टीचर आप लोगों को पढ़ाते हैं, सर पढ़ाते हैं, उन्होंने डिटेल में इनके ऊपर बात की है, तो आप लोगों के लिए सिर्फ इतना ही नाम याद रखना है कि रिकेटस इसका जो होता है वो हमें विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को पता है विटामिन डी अगर आप लोगों को लेना है तो उसके लिए सबसे अच्छा स्रोत किसे कहा गया है। तो विटामिन बी जो है वो सूर्य की किरणें जो आप लोगों की होती है, सूर्य का प्रकाश, इसी कारण विटामिन डी को कहा गया है धूप विटामिन। तो धूप विटामिन का भी इसने आप लोगों ने नाम याद रखना है, ये भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आप लोगों को आता है तो ये आप लोग ध्यान में रखें, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे अगर हम बढ़े, यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस विटामिन डी फॉर द बॉडी। जो आपका शरीर होता है उसके लिए विटामिन
डी किसके द्वारा मतलब शरीर का कौन सा अंग हो गया या शरीर के द्वारा विटामिन डी का उत्पादन किया जाता है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है जब भी क्वेश्चन आप लोगों को आए। तो विटामिन डी अभी आप लोगों को मैंने कहा सूर्य की किरणों के द्वारा मिलता है हमें मोस्टली। सूर्य की किरणें जो हमारी जब स्किन के ऊपर पड़ती है तभी हमें विटामिन डी जो हमारा है वो प्राप्त होता है। तो त्वचा आप लोगों ने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। दूध हो गया, अंडा हो गया, मछली हो गया, सूर्य की किरणें हो गई, इनसे हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सूर्य की किरणें सबसे अच्छा सोर्स माना गया है विटामिन डी का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखें आप लोग, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। गुरु अर्जुन देव के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के कौन से गुरु थे। तो आपको पता है गुरु अर्जुन देव पांचवें सिख गुरु थे, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को जरूर पूछा जाएगा। तो एक बार क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था कि गुरु अर्जुन देव जो थे इनकी डेथ कहाँ पे हुई थी, लाहौर में हुई थी। ठीक है, डिटेल में हम इनको पढ़ेंगे क्लासेस में, कैसे कहाँ इनका जन्म हुआ, कहाँ कहाँ के ये सूबेदार बने, कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी। अब मैं आप लोगों को छोटी छोटी चीजें बता देता हूँ इनके बारे में, कि जो आप लोगों के पांचवें गुरु सिख गुरु थे, तो इसमें आप लोगों ने याद रखना है इनके द्वारा जालंधर शहर की भी स्थापना की गई थी, ये भी आप लोगों को पता है। इसके बाद आप लोगों को इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाएगा, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आदि ग्रंथ आप लोगों का है, या सिखों का जो आदि ग्रंथ एक पवित्र ग्रंथ है, उसको हरमिंदर साहिब में स्थापित करने के बारे में किसने किसने किया था। तो गुरु अर्जुन देव जी का आप लोगों ने नाम याद रखना है। इसके बाद आप लोगों ने करतारपुर का भी नाम ध्यान रखना है, इनके द्वारा इसको स्थापित किया गया था। जालंधर शहर का पूछा जाए तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। प्रथम गुरु जो आप लोगों के सिखों के थे वो गुरु नानक देव थे। गुरु अंगद देव सेकंड नंबर पे आते हैं। गुरु अमरदास साहब आप लोगों के तीसरे नंबर पे आते हैं। गुरु रामदास, फिर आप लोगों के आते हैं गुरु अर्जुन देव, उसके बाद हर गोविंद जी आते हैं, फिर हर राय जी आते हैं, हर किशन जी आते हैं, गुरु तेग बहादुर जी आते हैं, और गुरु गोविंद सिंह जी आते हैं। 10वें गुरु 10वें पातशाह जो आप लोगों के हैं, तो उनको भी आप लोग इनसे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को आएगा। आगे आप लोगों की बात क्वेश्चन आती है फ्रीडम मूवमेंट के ऊपर, कि कौन से ऐसे फ्रीडम रेवोल्यूशनरी थे जिनकी भूख हड़ताल के दौरान क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। तो आपने इनका नाम याद रखना है, जतिन दास। जतिन दास के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके द्वारा कितने दिन की हंगर स्ट्राइक की गई थी। 63 दिन की इनके द्वारा हंगर स्ट्राइक की गई थी, और 63वें दिन इनकी मृत्यु हुई थी 13 सितंबर 1923 को। 13 सितंबर 1923 को भूख हड़ताल के द्वारा जो क्रांतिकारी थे जिनका नाम था जतिन दास, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसमें आप लोगों ने ये याद रखना है, अगर कहीं कभी इनकी एज पूछ ली जाए तो 25 एज। एज से अगर आप लोगों को क्वेश्चन आता है तो खुदीराम बोस का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। इनको आप लोगों ने याद रखना है, जब इनको फांसी दी गई थी तो इनकी उम्र जो थी महज 18 साल थी। इनसे ज्यादा क्वेश्चन आपको आते नहीं है, बट फिर भी अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए कि इनको क्यों फांसी दी गई थी, क्योंकि इनके द्वारा अंग्रेजों के एक ऑफिसर थे जिनका नाम था किंग्सफोर्ड, उनकी हत्या करने का प्रयास किया गया था। सुखदेव जी को आप लोग अच्छे से जानते हैं, भगत सिंह के ये क्या थे, एक अच्छे सहयोगी थे, मित्र थे। तो इन्होंने सांड्रस थे जो जॉन सांडर्स, उनकी हत्या में ये शामिल उनकी हत्या करने का प्रयास में ये शामिल थे। राम प्रसाद बिस्मिल के ऊपर अगर आप लोगों को क्वेश्चन कभी भी आए, अच्छा एक और क्वेश्चन आप लोगों ने याद रखना है, भगत सिंह थे जो और सुखदेव थे और जो आप लोगों के राजगुरु थे, इनको जो फांसी दी गई थी वो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। एक तो ये क्वेश्चन आप लोगों को आता है, इनसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब इनको फांसी दी गई थी उस दिन को क्या कहा जाता है, तो शहीद दिवस कहा जाता है, ये ध्यान रखना आप लोग। राम प्रसाद बिस्मिल के ऊपर अगर आप लोगों को क्वेश्चन आता है तो काकोरी साजिश आप लोगों को याद रखना है। काकोरी से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आता है तो राम प्रसाद बिस्मिल का नाम जरूर आएगा, जो 1925 में आप लोगों का काकोरी साजिश हुई थी, उसके ऊपर भी कभी क्वेश्चन आ जाए तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। और इसके अलावा आप लोगों ने ये भी ध्यान रखना है कि राम प्रसाद बिस्मिल को कौन सी जेल में फांसी दी गई थी, तो गोरखपुर की जेल है वहां पे इनको फांसी दी गई थी। और इसके अलावा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन थे, उनमें ये संस्थापक भी मतलब संस्थापक सदस्यों में से एक माने जाते हैं राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, डिटेल में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है इनके ऊपर। आगे अगर हम बात करें, छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों का, द चाइल्ड एज द फादर ऑफ मैन। द चाइल्ड एज द फादर ऑफ मैन, ये एक प्रसिद्ध लाइन थी, फेमस लाइन थी, ये किसके द्वारा लिखी गई थी। तो कभी भी इनके ऊपर क्वेश्चन आए तो आप लोगों ने याद रखना है, विलियम
वर्ड्सवर्थ का। विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा एक इनकी अपनी पोइम थी या कविता थी जिसका नाम था माई हार्ट लिप्स अप। माई हार्ट लिप्स अप में उनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति थी, द चाइल्ड एज द फादर ऑफ मैन। ठीक है, तो ये ध्यान आप लोग रखेंगे। तो इन्होंने एक मनुष्य के अभिव्यक्ति के लिए इसको प्रयोग किया था, इस वर्ड को या इस लाइन को प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हमारे डिटेल में डिस्कस हुए हैं। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी आई होप। तो हम इसके ऊपर कल और बात करेंगे। कोई भी डिटेल आप लोगों को चाहिए तो आप लोग प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 8350947171 मेरा नंबर है। ठीक है, क्लास में मैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में इस चीज़ों को फिर से डिस्कस करवा दूंगा। अगर किसी का कोई डाउट होगा तो मुझे बता देना। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।